सोचिए, हम हर रोज कितनी सारी ऐसी चीजों के आसपास होते हैं जो खतरनाक हो सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे उस एक खास भाषा की, एक तरह की सीक्रेट लैंग्वेज जो हमें इन खतरों से बचाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वाकया याद आता है गुरुग्राम की एक फैक्ट्री का, जहां एक छोटी सी, बहुत छोटी सी चूक ने कई कर्मचारियों की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। वजह क्रोमिक एसिड। उसे ठीक से लेबल ही नहीं किया गया था और बस एक बड़ा हादसा होते होते बचा। ये दिखाता है कि बस एक सिंबल, एक निशान को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम खतरे के लिए एक कॉमन लैंग्वेज कैसे बनाएं? मतलब एक ऐसी भाषा जो हर किसी को समझ आए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में काम कर रहा हो। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और देखिए, ये कोई थ्योरी या किताबी बातें नहीं है। हमारी दवाइयों से लेकर हमारी गाड़ियों तक हर जगह केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, और जरा सी भी लापरवाही के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो सबसे पहले, ये खतरनाक मटेरियल होता क्या है? एकदम आसान भाषा में कहें तो कोई भी ऐसी चीज जो इंसानों को, हमारी प्रॉपर्टी को या हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। और इससे समझना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? तो चलिए अब उन दो बेसिक आइडियाज पर आते हैं जो हमें सेफ रखने में मदद करते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान, और दूसरा क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि किसी चीज को देखकर ये समझना कि हाँ, यहाँ कुछ खतरा हो सकता है। बस ये खतरे को पहचानने का पहला लेवल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहचान के बाद आता है क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण। अब यहाँ हम ये पता लगाते हैं कि खतरा कितना बड़ा है और किस तरह का है। क्या इसमें आग लग सकती है? क्या इससे कोई बीमार पड़ सकता है? मतलब ये हमें खतरे की पूरी डिटेल देता है। इन दोनों के बीच का फर्क एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है झाड़ी में कुछ हिलते हुए देखा, बस। लेकिन क्लासिफिकेशन का मतलब है कि पता है कि वो कोई प्यारा सा खरगोश है या फिर एक जहरीला सांप। फर्क साफ है ना? तो अब आते हैं उन सिंबल्स पर जो इस भाषा को बनाते हैं। इसे कहते हैं GHS, यानी ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले ही इंडिया में ये अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसे पहले से ही इस्तेमाल कर रही हैं। GHS खतरों को 3 सीधी सादी कैटेगरीज में बांटता है। पहला, फिजिकल हैजार्ड्स, मतलब जिनसे आग लग सकती है या धमाका हो सकता है। दूसरा, हेल्थ हैजार्ड्स, जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक हैं। और तीसरा, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह से रिस्क को समझना बहुत आसान हो जाता है। पहला सिंबल है फ्लेम, यानी ज्वाला का। अगर ये निशान कहीं दिखे तो इसका सीधा मतलब है कि उस चीज में आसानी से आग पकड़ सकती है, जैसे पेट्रोल या स्प्रे पेंट की बोतलों पर ये निशान मिल जाता है। और ये है एक्सप्लोडिंग बॉम्ब का सिंबल। नाम से ही साफ है, ये उन चीजों पर होता है जो फट सकती हैं, जैसे कुछ खास केमिकल्स या गैस सिलेंडर। इनसे तो भाई दूर रहना ही सबसे अच्छा है। अच्छा, ये सिंबल तो हम सब पहचानते हैं, स्कल एंड क्रॉसबोन्स, यानी खोपड़ी और हड्डियां। इसका बस एक ही मतलब है, जानलेवा खतरा। ये उन केमिकल्स पर होता है जो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं और जान भी ले सकते हैं। ये जो सिंबल है, ये उन छिपे हुए खतरों के बारे में बताता है। मतलब वो खतरे जो तुरंत असर नहीं दिखाते, लेकिन लंबे समय में बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, जैसे कि कैंसर या सांस की बीमारियां। और आखिर में है ये एक्सक्लेमेशन मार्क। ये उन खतरों के लिए है जो थोड़े कम सीरियस हैं, जैसे स्किन में हल्की जलन होना या कोई एलर्जी। लेकिन हाँ, सावधान तो इनसे भी रहना पड़ता है। तो ये तो हो गई ग्लोबल सिंबल्स की बात। पर सवाल ये है कि इंडिया में इन खतरों से निपटने के लिए क्या कानून है और आगे क्या बदलने वाला है। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखिए, इंडिया में सेफ्टी से जुड़े कानून समय के साथ बदले हैं। 1948 के पुराने फैक्ट्रीज एक्ट से शुरू होकर हम 2020 के नए OSH कोड तक आ पहुंचे हैं। मतलब हम लगातार बेहतर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारा आखिरी लक्ष्य भी GHS को पूरी तरह से अपनाना ही है। तो ये नियम लागू कहाँ-कहाँ होते हैं? इसकी लिस्ट काफी लंबी है। बड़े बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट्स से लेके पेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों तक, दवा कंपनियों से लेके फाउंड्रीज तक।
ये कानून हर उस जगह लोगों की सेफ्टी पक्की करता है जहां खतरनाक मटेरियल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नियम और सिंबल तो समझ लिए, पर असल में रोजमर्रा के काम में ये सब कैसे इस्तेमाल होता है? चलिए, अब ये देखते हैं एक आम वर्क प्लेस पर सेफ्टी को कैसे पक्का किया जाता है। एक सेफ वर्कप्लेस बनाने के लिए कंपनियां कई स्टेप्स फॉलो करती हैं। सबसे पहले वो सप्लायर के दिए गए लेबल्स और सेफ्टी डेटा शीट्स, जिसे एसडीएस भी कहते हैं, को अच्छे से चेक करती हैं। ये एसडीएस समझ लीजिए हर केमिकल की पूरी जन्म कुंडली होती है। इसके अलावा वो अपने पास मौजूद हर केमिकल का पूरा रिकॉर्ड रखती हैं और टाइम टू टाइम रिस्क की जांच भी करती रहती हैं। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो अब हम आ गए हैं आखिरी हिस्से में। भारत में केमिकल सेफ्टी का भविष्य क्या है, हमारे सामने क्या चैलेंज है और उनकी क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, चुनौतियां तो हैं, जैसे जीएचएस को पूरी तरह से लागू करने में अभी भी देरी हो रही है और अलग-अलग भाषाओं की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास रास्ते नहीं हैं। कंपनियां खुद से जीएचएस अपना सकती हैं और अपनी सेफ्टी कमिटियों को और ज़्यादा मजबूत बना सकती हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में जब बिजनेस और इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो क्या सेफ्टी सिर्फ लोकल लेवल पर सीमित रह सकती है, या फिर हमें वाकई एक ऐसी कॉमन सेफ्टी लैंग्वेज की ज़रूरत है जो हर किसी को हर जगह महफूज रखे? इस पर ज़रूर सोचिएगा।